हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और लगातार में वो काम हो रहा हो तो उसे हम इंटरोगेटिव बोलते हैं और उन्हीं को ट्रांसलेट करने का तरीका समझेंगे। तो जैसे हमारे सामने सेंटेंस है कि क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो रहा है से हमें पता चल रहा है कि लगातार काम की बात हो रही है, और क्या से पता चल रहा है कि वो इंटरोगेटिव यानी हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो जब भी सेंटेंस ऐसा होता है तो आपने लास्ट एपिसोड में जो रूल्स पढ़े हैं, दो इसके पीछे के जस्ट पीछे के 2 एपिसोड आप उसे रिपीट देख सकते हैं। तो उनमें आपने देखा था कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे समझनी है कि क्या सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को हमें कैसे यूज़ करना है। तो जो बेसिकली सीक्वेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर का होता है सिंपल सेंटेंस में। लेकिन जब यही इंटरोगेटिव बनता है तो इंटरोगेटिव में हम इसे 2 तरीके की कैटेगरी में बांटते हैं। एक जिसे हम लोग यस नो में बांटते हैं और दूसरा जिसे हम डब्ल्यू एच कहते हैं या वाई टाइप। तो जो यस नो है उसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर, और जो डब्ल्यू एच है जिसे वाई टाइप भी कहा जाता है उसमें हम किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही डिटेल में देते हैं, यानी हमें उसमें कारण बताना होता है कि उस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो ऐसे 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो जिसमें यस नो होता है उसे हम स्टार्टिंग करते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, और जिस वाई एच यानी डब्ल्यू एच टाइप का होता है उसमें हम उस हेल्पिंग वर्ब के और पहले उस डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करते हैं जिससे वो शुरू हुआ होता है। तो इस तरह का हमें प्रोसेस यहाँ यूज करना है। तो अभी हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम यही तरीका अपनाने वाले हैं और इसी तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो जैसे सेंटेंस लिखा है क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी के लिए यहाँ आपको वॉट यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग इज़ एम आर से शुरू होगा। अब यहाँ पर अकेले की बात हो रही, वह लिखा है तो वह के लिए हम स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हमें करना है किसी हेल्पिंग वर्ब से तो हम उसे और पहले लिख देंगे ही के। तो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा इज़ ही, और फिर लगातार काम हो रहा है तो रीड की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे रीडिंग, इज़ ही रीडिंग अ बुक। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो जो हमें तरीका बनाना है, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी डब्ल्यू एच टाइप का यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में लिखनी होगी। इनमें से जो भी यूज़ होगा एक ही यूज़ होगा, कोई तीनों एक साथ कभी नहीं यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर उसको आप स्टार्टिंग में लिखेंगे और फिर आगे के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। द नेक्स्ट वन, क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इस तरह की बात हमें कहनी है। तो क्या के लिए हम यहाँ पे अंग्रेज़ी जो है यस नो वाला तरीका अपनाएंगे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग में लिखेंगे आर, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं, बहुत ढेर ढेर सारी स्थिति बताई जा रही। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे बॉयज़, आर बॉयज़ प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव की बात की जा रही, नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को लिखेंगे आर बॉयज़ नॉट प्लेइंग, क्योंकि नेगेटिव में बात कहा जा रहा है, नहीं का सेंस लिया गया है, तो हम नॉट का यूज़ जो है सब्जेक्ट की जस्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का हमें प्रोसेस में चलना है। अभी सेंटेंस अगर सिंपल होता तो आप क्या बनाते, अगर मान लीजिए ये ना दिया होता तो क्या लिखते, बॉयज़ फिर लिखते आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। लेकिन अब यहाँ पे नॉट का यूज़ यहाँ हुआ है और आर की जगह को उसके पहले कर दिया, तो जो सीक्वेंस रहेगा वो वाकई सीक्वेंस जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो आर अपनी जगह से केवल हटा है, बाकी नहीं हटे हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा आर बॉयज़ नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरह से सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। एंड लुक एट द नेक्स्ट वन, कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे भी शुरू है और डब्ल्यू एच टाइप का ही पूछा है, तो हम आई के साथ में एम लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाएंगे और लिखेंगे एम और फिर लिखेंगे आई। तो एम आई और फिर नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे। ये सेंटेंस जितने भी हैं, आप प्रोसेस जो देख रहे हैं, आप यही तरीका अगर अपनाएंगे तो आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे समझ जाएंगे। धीरे धीरे हमें एक एक स्टेप ट्रांसलेशन सीखना होता है, सब एक साथ एक दिन एक रात में नहीं सीखा जा सकता, इसलिए आपको एवरी डे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रूल्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप उन चीज़ों को आसान कर सकते हैं जो आपको टफ लगती हैं। तो इसमें भी वही तरीका है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाएगा। एंड
जो ये वेब सीरीज चल रही है इसमें आपको बहुत से टिपिकल सेंटेंस, एक कठिन से कठिन सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने जनरली अभी तक ट्रांसलेट नहीं किए होंगे। तो इसलिए आप इस वेब सीरीज़ के साथ लगातार बने रहें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। अभी आप कंटिन्यू पैटर्न वाली चीज़ें देख रहे हैं जो आप अपने बुक्स में देखते हैं, तो इसलिए आपको बड़ा कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, मुझे आती हैं। तो आप उसको लगातार बनाए रखिए, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होगी, कुछ नया आप जानेंगे, कुछ नया आप सीखेंगे। तो इसके लिए आप साथ में जुड़े जरूर रहें इस वीडियो के साथ। एंड नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं, लिखा है कि वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है। तो यहाँ पे क्यों पूछ लिया, अब कारण पूछ लिया, क्यों नहीं गा रही है। तो यहाँ पे अब हम यस नो नहीं बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हम WH टाइप का सेंटेंस मानेंगे। और जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम WH वर्ड लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे वाई, और वाई के बाद में जितना सेंटेंस जैसे हम इंट्रोगेट करते हैं वैसे ही बना देंगे। मतलब यह हुआ कि वाई लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वह के साथ शी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, तो वाई इज, और फिर लिखेंगे शी, तो वाई इज शी, और फिर नहीं गाना गा रही है तो यहाँ लिखेंगे नॉट, वाई इज शी नॉट सिंगिंग, गाना गाने की अंग्रेजी थी सिंगिंग, वो लिखेंगे अ सॉन्ग, तो वाई इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ये तरीका हमें यहाँ पे अपनाना है। अभी जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं लास्ट में इसके सबके आंसर मैं अभी एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे नोट कर लेंगे और फिर ध्यान से देख लेंगे कि क्या सेंटेंस में कैसे रूल्स को अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट वन, वह एक गाना, नेक्स्ट वन है कि अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कारण पूछा जा रहा है क्यों, तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे भी वाई से ही करेंगे क्योंकि अंग्रेजी क्यों की होती है वाई, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे वाई, और वाई लिखने के बाद हम फिर बात को आगे कहेंगे कि वाई और इज़ लगाएंगे, वाई इज़ द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, इस तरह से। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम केवल वाई इज़ टीचर टीचिंग इन क्लास, इन द क्लास, इस तरह से वाई द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें रूल्स अप्लाई करना है इस पर और किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ये सभी के आंसर हैं, आप इसे नोट कर लें, प्रैक्टिस करें अपनी प्रैक्टिस बुक से, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ कि कैसे हमें किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखना है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी कमेंट्स आप को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल पाए। तो ओके, थैंक यू। एंड एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।